गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए यहाँ पर सिंटेक्स ये चैप्टर है और सिंटेक्स आप देख सकते हैं सेक्शन डी इज कंसिस्ट ऑफ 4 सेंटेंसेस। जो सेक्शन डी होता है वो 4 सेंटेंस से बना होता है। दे हैव सम ग्रामेटिकल एरर्स और उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स दिए जाते हैं, मतलब ग्रामर के अनुसार गलती कर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं और यू हैव टू करेक्ट, आपको सही करना होता है एनी 2 ऑफ देम, इनमें से कोई 2 सही करना होता है। मतलब 4 दिया जाता है और नहीं, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स दिए जाते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, लेकिन उनमें से 2 आपको सही करना होता है। दिस सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स, और ये सेक्शन 2 मार्क्स को कैरी करता है। क्लियर है। अब जैसे ये होता है 2 नंबर का आता है, लेकिन बात 2 नंबर की नहीं है। सिंटेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरा ग्रामर के सारे, यानी कि आप सीधा कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड रूल्स इसमें इंक्लूड है। ओके, तो अभी हम लोग करते चलेंगे, एनालिसिस करते हुए चलेंगे, और इसमें जो कोई कंफ्यूजन वाला रहेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, तो गोला करके उसको डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी 1 बाय 1। आज का टारगेट है सिंटेक्स खल्लास होना चाहिए। देखिए, मोर यू हैव, मोर यू कोबेट। अब यहां देखिए, जब मोर की बात आ जाए तो ये उतना जितना का सेंस देता है। ये किसका सेंस देता है? उतना और जितना का सेंस देता है। ये उतना और जो है जितना का सेंस देता है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो ऐसे यानी कि मोर की सिचुएशन में जब वो उतना जितना का सेंस देगा, तब यहां पर दा के साथ फॉलो होगा। ये रूल होता है, ध्यान देना, दा के साथ रहेगा। तो द मोर यू हैव, द मोर यू कोबेट, बस सिंपल सा, द मोर यू हैव, द मोर यू कोबेट। यानी कि यहां पर करेक्शन क्या होगा? द मोर, मोर के पहले क्या लग जाएगा? द, बस। अब मानते हैं चलो इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा तो वहां तो करेक्शन हो ही जाएगा ना, कोई बात नहीं। आगे, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गोल्ड, एक ये मेटल में पार्टिकुलर मेटल का नाम दे दिया, मतलब गोल्ड हो गया प्रॉपर नाउन। क्योंकि मेटल में ये पार्टिकुलर मेटल का नाम दे दिया, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे गोल्ड तो भाई मैटेरियल नाउन है, लेकिन ये पार्टिकुलर मेटल के नाम की बात कर रहा है, इसलिए यहां पर दा नहीं रहेगा। यहां यही गलती है, केवल गोल्ड रहेगा। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। आगे, मोहन एंड राम हैव लॉस्ट हिज बुक्स। अब बताइए, मोहन एंड राम ये 2 लोग हो गए। 2 लोग के लिए हिज नहीं आता है। 2 लोग का मतलब वो प्लूरल हो गया। जैसे अगर एक नाम है तो एक नाम के लिए पजेसिव ही जाता है, एक नाम है अगर फीमेल का है तब हर आता है, लेकिन 2 नाम या 2 से अधिक नाम हो गया तो प्लूरल में आता है ना। तो प्लूरल का मतलब दे, तो दे के अनुसार क्या होना चाहिए? देयर। तो राम, मोहन एंड राम ये प्लूरल हो गया, तो मोहन एंड राम के अनुसार यहां पर क्या आना चाहिए? देयर आना चाहिए, THEIR आना चाहिए। ये गलत लिखा है। बस ऐसे बारीकी गलतियां देंगे। आस्क ही टू गो, अब गलत है भैया। क्यों गलत है? अब बताओ, अभी आज बताया गया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बस। अब यहां ही नहीं, हिम होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ओके, आगे देखिएगा, वाटर्स ऑफ गंगा एंड यमुना आर सेड टू बी डिफरेंट इन कलर। अब ये करें, गंगा और यमुना के पानी, अब वाटर्स नहीं होता है, है ना, क्योंकि वाटर्स अगर कर देंगे, वाटर क्या है? पहला नंबर वाटर है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में जबरदस्ती SES लगाएंगे, पूरा अनर्थ हो जाएगा। जैसे वाटर्स का मतलब समुद्र हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। यहां द वाटर होगा, यहां वाटर्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? द वाटर। तो द वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना आर सेड टू बी डिफरेंट इन कलर, यहां पर द वाटर होगा, यही गलती है। आगे, हुज कैटल आर दिस। अब यहां देखो दिस है, तो दिस क्या बता रहा है? दिस क्या बता रहा है? कि सिंगुलर है ना। अच्छा, एक मिनट, और यहां ये कैटल वर्ड है। कैटल जो देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन एक्चुअली होता है प्लूरल। कैटल हो गया, पीपल हो गया, देखने में सिंगुलर। अब ये एक्चुअल में प्लूरल है, भले ही देखने में सिंगुलर लग रहा है। जब प्लूरल है तो आर आएगा, तो फिक्स से यहां दिस ना होकर यहां पर क्या होगा? दीज होगा। अगर यहां पर और कोई शब्द होता तब हम यहां इज कर सकते थे, है ना। यहां पर जैसे पेन होता है तब हम इज दिस बोल सकते थे, लेकिन यहां कैटल एक्चुअल में प्लूरल है, भले ही देखने में सिंगुलर लग रहा है, तो यहां पर
दिस ना होकर क्या होगा, दीज होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज कर सकते। आगे देखिए, अभी समझ में आया इतना, 6 सेंटेंस क्लियर है। आगे देखिएगा, आई प्रीफर कॉफी देन टी। अब बताइए, प्रीफर वर्ड जहां रहेगा उसके साथ देन नहीं बल्कि क्या आएगा, टू आएगा। प्रीफर के साथ देन नहीं बल्कि टू आएगा। तो आई प्रीफर कॉफी, और यहां देन नहीं बल्कि टू, आई प्रीफर कॉफी टू टी, बस सिंपल सा। आगे देखिए, ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन वेल इन टाइम। अब भैया वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, ना कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ध्यान देना। तो यहां पर पल नंबर एट की जरूरत नहीं है, यहां पर एट की जरूरत नहीं है। ही रीच्ड रेलवे स्टेशन, आई होप यहां पर दा रहेगा आपका, क्योंकि रेलवे स्टेशन एक पार्टिकुलर हो जाएगा, है ना। तो ही रीच्ड यहां एट नहीं रहेगा, द रेलवे स्टेशन, और वेल इन टाइम नहीं होता है ना। इन टाइम का मतलब समय के अंदर, तो यहां वेल क्या रहा, ये तो फर्जी है, तो यहां एट नहीं होगा, वेल नहीं होगा। आगे, ही इज एन यूरोपियन नॉट अ एशियन। अब ये गलत है, क्योंकि यूरोपियन जब आप बोलते हो यूरोपियन, या का साउंड आता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यानी कि यहां पर ए आएगा, और एशियन ए का साउंड है, यानी कि यहां पर एन आएगा, यहां ए आएगा, यहां पर एन आएगा, ये उल्टा कर दिए। आई लाइक टू रीड हिंदू। अब बताइए क्या ये सही है या गलत है, इसमें गलती क्या है। अब यहां पर देखिए, आई लाइक टू रीड, यहां पर हिंदू ये न्यूज़पेपर का नाम है, और न्यूज़पेपर के नाम के पहले दा लगता है, तो आई लाइक टू रीड द हिंदू। देखिए बारीकी पूछ रहे हैं, ऐसे पूछा जाता है, ये आर्टिकल से क्वेश्चन है, ए एन द वाला, तो यहां द हिंदू होगा। ही रन्स वेरी फास्टली, नहीं, वेरी फास्ट होता है, बहुत तेज, तो यहां फास्टली की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले नंबर फास्टली होता ही नहीं, वेरी फास्ट होता है, याद रखना, फास्ट होता है या जो है वेरी फास्ट होता है, फास्टली नहीं होता है। ही रन्स वेरी, यहां पर होगा फास्ट, ये फास्टली नहीं होगा। आगे, मेनी अ पैट्रियट, अब ये बताया था मैंने, याद आया कुछ, है ना, कि मेनी आ के साथ में, इसको मैं लिख दे रहा हूं ताकि याद रहेगा, कभी आप देखोगे, मेनी आ के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, लेकिन मेनी, केवल मेनी, मेनी के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, मतलब मेनी आ के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और मेनी के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे मेनी अ पैट्रियट, तो मेनी अ पैट्रियट सिंगुलर है, तो ये भी तो सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। यही देखिए बारीकी सा रूल है। आगे, डाइड फॉर हिज मदरलैंड, मातृभूमि के लिए कई पैट्रियट, कई देशभक्तों ने अपने जान की बाजी लगा दी। अभी समझ में आया, इतना क्लियर। अब यहां नेक्स्ट देखिएगा, ही सेज ही हैज अ कार बिसाइड अ स्कूटर। अब बताइए इसमें क्या गलती है। अब यहां पर देखिए, इसमें ही सेज ही हैज अ कार बिसाइड अ स्कूटर, यहां बिसाइड्स होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो कहता है कि उसके पास स्कूटर के अतिरिक्त एक कार भी है, स्कूटर के अतिरिक्त जो है एक कार है, तो के अतिरिक्त के लिए बिसाइड आता है, लेकिन उसमें एस रहता है, बिसाइड्स। अगर ये बिसाइड हो जाएगा तो इस बिसाइड का मतलब के बगल, ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, द टीचर कॉल्ड, यहां पर क्या होगा, बिसाइड्स। द टीचर कॉल्ड रवि एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट। अब बताइए, देखिए यहां पर इसका करेक्ट होगा, द टीचर कॉल्ड रवि, टीचर ने रवि को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, है ना, और उससे कहा, ठीक है, टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बारे में। अब ये देखो सही लग रहा है, लेकिन इसमें जो है ये टू डिस्क्राइब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखो टीचर ने रवि को बुलाया और इंसिडेंट के बारे में, इंसिडेंट के बारे में पूछा, उससे इंसिडेंट के बारे में पूछा, भाई आस्क्ड का सेंस यही तो आ रहा है, और उससे इंसिडेंट के बारे में पूछा, ये चीज होगा। तो यहां टू डिस्क्राइब नहीं होगा, पूरा वर्ड ही, और ऐसे सेंटेंस काफी कठिन हो जाते हैं, ध्यान देना।
क्योंकि यहां पर हम ये गलती ना खोजकर और कहीं गलती खोजने लगते। आगे देखिए, आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन सिंस 5 years। ये करें, इस प्रोफेशन में मैं जो है सिंस, अब बताओ भैया 5 years, ये काउंटिंग हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम है, यहां फॉर 5 years होगा। ये देखो गलती से दिखता नहीं है, बहुत बारीकी अगर जो पढ़ा होगा वही कर पाएगा। यहां पर फॉर रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि 5 years की काउंटिंग हो रही है। आगे देखिए, ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर, अब बताओ ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर एक व्यंजन का काम करता है, एक व्यंजन। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले ब्रेड खा लिए फिर बटर खा लिए, या पहले बटर खा लिए फिर ब्रेड खा लिए, दोनों लपेट कर खाया जाता है। मतलब ब्रेड में बटर लगाए फिर, तो यहां पर क्या होगा? इज होगा, क्योंकि दोनों मिलकर एक व्यंजन। इसी तरह दाल रोटी, दूध चावल, है ना, दाल भात, सब्जी पूड़ी, तो ये सब एक डिश के रूप में काम करता है। तो यहां पर क्या होगा? इज होगा। व्हाट वी यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। क्लियर है? यहां पर क्या होगा? इज। ये देखो, ये यही तो करें, ब्रेड एंड बटर एक ऐसा चीज है जिसको हम यूजुअली ब्रेकफास्ट के लिए यूज करते हैं। जब ब्रेकफास्ट में यूज करेंगे तो दोनों साथ में यूज करेंगे ना, यानी कि यहां पर इज होगा। आगे, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर टू लखनऊ। अब बताइए, यहां पर बताया गया था क्लाइमेट का एग्जांपल देते हुए, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का पॉपुलेशन जो है लखनऊ के पॉपुलेशन से ज्यादा है। अब बताओ, लखनऊ के पॉपुलेशन से, तो इसका एक तरीका तो ये है, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन, द पॉपुलेशन इज लार्जर, इसका एक तो तरीका है इज लार्जर देन द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ। लेकिन क्या होता है, द पॉपुलेशन रिपीट हो जाएगा, इसलिए लार्जर देन मतलब द पॉपुलेशन की जगह डेट ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहां पर लार्जर और यहां टू ना लिखकर यहां क्या होगा? देन डेट ऑफ। ये डेट ऑफ एक्चुअली द पॉपुलेशन के लिए आया है, और लार्जर के साथ देन लगेगा, है ना, लार्जर के साथ में देन लगेगा। आगे, ऑफ द 2 स्टूडेंट्स द वन फ्रॉम आगरा इज द बेस्ट। अब बताओ भैया, जब 2 स्टूडेंट के बीच कंपैरिजन की बात किया जाए तब वहां पर बेटर आता है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। कंपैरेटिव डिग्री कब आती है? 2 लोग के बीच में कंपैरिजन के लिए। तो यहां बेस्ट होगा, द बेस्ट नहीं होगा, बेटर होगा भाई। गुड, बेटर, बेस्ट, ये तो चलता है ना। तो ऑफ द 2 स्टूडेंट्स द वन फ्रॉम आगरा इज बेटर। 2 स्टूडेंट में से एक जो कि आगरा से है वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। तो यानी कि यहां पर क्या होगा? बेटर होगा, द बेस्ट नहीं बल्कि बेटर। क्लियर है? अब आप इन सब का सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, पहले का सॉल्यूशन, द मोर यू हैव द मोर यू कॉबिट, यहां पर चेंज हुआ था। दूसरे का, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यहां गोल्ड किसकी तरह काम कर रहा है? नहीं, प्रॉपर नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मेटल में ये पार्टिकुलर मेटल का नाम बता दिया गया। आगे, मोहन एंड राम हैव लॉस्ट देयर, क्योंकि मोहन एंड राम क्या है? प्लूरल है, तो यहां देयर ये चेंज हुआ। आस्क हिम, आस्क के साथ ऑब्जेक्टिव केस, द वाटर यहां वाटर्स था। द वाटर ऑफ द गंगा एंड द यमुना आर सेड टू बी डिफरेंट इन कलर। हुज कैटल आर दीज, यहां दिस था तो दीज हो गया। आई प्रीफर, प्रीफर के साथ क्या लगता है? टू लगता है। आई प्रीफर कॉफी टू टी। ओके, आई प्रीफर कॉफी टू टी। आगे देखिए, यहां ही रीच्ड, वहां एट द रेलवे स्टेशन था तो एट हटा, क्या हुआ? द रेलवे स्टेशन। और वेल इन टाइम की जगह केवल क्या हुआ? इन टाइम। आगे, ही इज, यहां वहां पर एन था तो यहां आ यूरोपियन नॉट एन एशियन, ये सही है आपका, यहां एन। और आई लाइक टू रीड द हिंदू, चूंकि न्यूज़पेपर का नाम है। ही रन्स वेरी फास्ट, फास्टली नहीं होता है, वेरी फास्ट होता है। मेनी आ पैट्रियट बताए थे, मेनी आ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ही सेज डेट ही हैज, अब यहां डेट भी लगेगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन वाला है केस। ही सेज डेट ही हैज अ कार, और यहां बिसाइड्स स्कूटर के अतिरिक्त,
तो बिसाइड्स आ स्कूटर, दो चेंज यहां पर होगा, ये चेंज करना भूल गया थे। अभी क्लियर है ना। द टीचर कॉल्ड रवि एंड आस्क्ड हिम अबाउट द इंसिडेंट। इंसिडेंट के बारे में पूछा तो वहां पर टू डिस्क्राइब था, वो हट जाएगा। आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन, वहां सिंस था तो यहाँ क्या होना चाहिए, फॉर 5 years, ये सही होगा। ब्रेड एंड बटर, एक डिश का काम कर रहा है तो क्या होगा, इज। व्हाट वी यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन, यहाँ क्या होगा, डेट ऑफ, वहां 2 था तो यहाँ देन डेट ऑफ लखनऊ। आगे ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, जब 2 स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन हो तब क्या होगा, 1 फ्रॉम आगरा इज बेटर। समझ में आया। ये आपका 2015 का पूरा सेट सॉल्व हुआ, यानी कि 18 क्वेश्चन पूरा क्लियर है। गुड इवनिंग। देखिए यहां पर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2016 के ऑल सेट्स हैं। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, 2 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहां पर ध्यान देना, कभी भी माइल्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरह से इन सबके साथ अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है तब उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब आता है। क्लियर है। 2 मील एक लंबी दूरी नहीं, वैसे आप दिमाग लगाओ, 2 मील को एक डिस्टेंस, एक लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। मतलब 2 मील को एक लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में ट्रीट किया जा रहा है, तो इसका मतलब आर क्यों आएगा फिर भाई, ऐसे दिमाग लगाओ, ई जाएगा। आगे देखिए, ही रिटर्न्ड बैक। अब भैया रिटर्न का मतलब ही होता है वापस करना, तो बैक क्यों लगा, गलत है, तो यहां बैक नहीं रहेगा। ही रिटर्न्ड, उसने वापस कर दिया, ओनली यस्टरडे, है ना। अब यहां ओनली भी नहीं होगा, उसने कल वापस कर दिया। यस्टरडे का मतलब ही होता है बीता हुआ कल, तो ओनली की जरूरत क्यों है भाई। यस्टरडे का मतलब ही उसने कल वापस किया, इसका मतलब अभी जो कल बीता, तो ये बैक ओनली की जरूरत नहीं है। द न्यूज हैव स्प्रेड क्विकली, याद आया, ये जो द न्यूज वर्ड है देखने में भले ही प्लूरल लग रहा है, ऐसे वर्ड बड़े हरामखोर होते हैं। ऐसे वर्ड जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में काम करते हैं सिंगुलर की तरह, तो यहां न्यूज हैव नहीं होगा, हैज होगा। अच्छा, इन सबका अगर डिटेल रूल पढ़ना है तो भाई थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा, जैसे अलग से पढ़ना होगा, यहां पर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां सेंटेंस के थ्रू कवर करवाया जा रहा है रूल ना। तो यहां पर द न्यूज, यहां पर हैज होगा, हैज स्प्रेड क्विकली। ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। अब बताइए क्या होगा, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स, वो गेम में बहुत इंटरेस्टेड है या बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट मतलब। अब यहां क्या इंटरेस्ट को गिन सकते हो, इंटरेस्ट क्या है, क्वांटिटी, अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड। यहां पर वेरी मच होगा, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, वो गेम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से आप पढ़ सकते हैं, एक बार वीडियो आप रिपीट करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग। आई हैव रिटन, मैंने वापस किया है, दिस लेटर, इस पत्र को, लास्ट इवनिंग का मतलब अभी जो इवनिंग बीता हुआ है उस समय मैंने इस पत्र को क्या किया है, वापस कर दिया। अब देखो वापस कर दिया सब, मैंने इस पत्र को अभी पिछले शाम को मैंने लिखा है। देखो पूरा सब सही लग रहा है, सेंस भी सही आया, लेकिन ये गलत है। अगर कहीं लास्ट इवनिंग की बात हो जाए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का की वर्ड है। कहीं भी अगर लास्ट मंथ, लास्ट इवनिंग, लास्ट ईयर, है ना, लास्ट डे, अगर ये शब्द मिल जाए लास्ट के साथ, तब वो वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये टेंस के एडवांस लेवल से रूल पूछा जा रहा है, और जबकि सेंस सही लग रहा है, यहां पर हैव रिटन नहीं बल्कि रोट होगा। मैंने इस पत्र को अभी कल शाम को लिखा, हाल फिलहाल की बात है, कल शाम को ही तो लिखा है ना, यानी कि बीत गया, कल शाम को लिखा, यानी कि वैसे लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे कहीं भी रहेगा तो कैसा सेंटेंस होगा, किसमें होगा,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग। क्लियर। आगे, सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। अब बताओ, सन यानी कि सूर्य दुनिया में अकेला है ना, तो ऐसी कोई चीज जो कि दुनिया में अकेली हो, यूनिक चीज हो, उसके पहले दा लगता है। कोई भी चीज, मून हो गया, सन हो गया, मार्स हो गया, कोई भी प्लेनेट का नाम, कोई भी स्टार्स का नाम, किसी के नाम की बात नहीं करेंगे। जैसे आप कह रहे हो किसी प्रॉपर नाउन की बात कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहां पर ऐसी उसका बात किया गया जो कि दुनिया में क्या हो, एक हो, यूनिक हो। जैसे सूर्य अकेला एक ही है, सूर्य के जैसा कोई नहीं है ना। तो ये क्या होगा, द सन होगा। द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। अगला, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड। ये कह रहे हैं ये जो है सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किताब में से एक है। दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड, जिसको कभी पब्लिश किया गया। अब बताओ भैया, मैंने बताया था दैट के पहले जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, सॉरी, दैट के पहले जो शब्द रहता है उसके अनुसार आगे वाला हेल्पिंग वर्ब आता है। यहां दैट मिलेगा, एक हु मिलता है, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, है ना। मतलब दैट या हु के पहले जो शब्द रहता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा। कैसे आएगा देखो, ये सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किताबों में से एक है, और ये सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किताबों को हाल कभी ही प्रिंटेड किया गया है। मतलब बहुत रेयर केस में प्रिंटेड किया जाता है। यानी कि इन किताबों की बात हो रही, इन सारी किताबों की बात हो रही है, उनमें से एक किताब की बात यहां पर किया गया। फिर कह रहे बाकी सारी किताबें बड़े ही मुश्किल से प्रिंटेड की जाती। तो यानी कि ये समझे, एंटीसीडेंट डेट या हु के अनुसार क्या आएगा। अब यह बुक्स क्या है, सॉरी, इसके पीछे के अनुसार बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके अनुसार क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। अभी इसके जैसा रूल मिलेगा तो पूरा क्लियर होता जाएगा। आगे, नॉलेज इज इवन मोर प्रिफरेबल, मिल गया भैया। प्रिफरेबल के साथ क्या आएगा, टू आएगा। प्रीफर, प्रिफरेबल के साथ में क्या आता है, टू आएगा, तो यहां देन नहीं होगा। आई फॉरबेड यू नॉट टू इंटर दिस रूम, मैंने तुमको मना किया। अब याद करो, ये नरेशन से क्वेश्चन बना है। मैंने बताया था जब फॉरबेड रहे तो फॉरबेड के साथ सेंटेंस को टू से कनेक्ट करना है, नॉट टू से नहीं। ये गलत हो गया। अब ये सब कौन समझ पाएंगे, जो ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही होता है मना किया। मैंने तुम्हें मना किया, कमरे में प्रवेश करने से मैंने तुम्हें मना किया, तो मना किया वाला पहले ही आ गया, तो नॉट टू क्यों लगा रहे हो। अगर आपको नॉट टू लगाना है तब आप यहां पर ऑर्डर करो, आई ऑर्डर्ड यू नॉट टू इंटर दिस रूम। दो तरीका है सही करने का। आगे, 2 years पास्ड सिंस माई फादर डाइड। बताइए, इस सेंटेंस को बताया गया था 2 years। अब यहां सिंस, जब से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, डेथ हुई, 2 साल गुजर चुके हैं। नहीं, देखो फिर से, सिंस का मतलब जब से निकल रहा है, ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। जब से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल क्या हो गए हैं, गुजर चुके हैं, बीत गए हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, 2 years हैव पास्ड। यहां पर हैव आएगा बीच में। भाई, जब से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई 2 साल बीत चुके हैं, बीत चुके हैं। वैसे भी यहां अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, अच्छा बीत चुके, ये चूंकि प्रेजेंट का सेंस आ रहा है, ठीक है, यानी कि 2 साल पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई और अब देखा जाए तो 2 साल बीत गए, यानी कि हैव पास्ड होगा। ओके, आगे, ही वॉज हंग्री अपान मी, ही वॉज एंग्री अपान मी, वो मेरे ऊपर एंग्री था। बताओ,
जब किसी पर्सन से एंग्री हो तब वहां क्या लगता है? विद लगता है। वह मुझसे गुस्सा था। जब किसी वस्तु से एंग्री होने की बात हो तब एट लगता है। वो मेरे बात पर गुस्सा था तो ही वॉज एंग्री एट माई थिंग्स, एट माई मैटर। लेकिन वो मेरे ऊपर गुस्सा है, यानी कि मुझसे गुस्सा है। जब किसी पर्सन से एंग्री एग्री की बात हो तब वहां आएगा विद आएगा। याद आया? यहां अपॉन नहीं रहेगा, यहां क्या रहेगा? विद रहेगा। समझ में आया? जब किसी पर्सन से एंग्री की बात हो तब क्या आता है? विद। और जब किसी वस्तु से एंग्री की बात हो तब एट। आगे, ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केसेस। उसने सावधानी पूर्वक, है ना, जांच पड़ताल किया उस मामले का। उसने सावधानी पूर्वक मामले का क्या किया? जांच पड़ताल किया। अब बताओ, मामले का जांच पड़ताल किया कि मामले में जांच पड़ताल किया? कॉमन सेंस लगो। वो सावधानी से मामले में जांच पड़ताल किया कि मामले का जांच पड़ताल किया, या मामले के बारे में जांच पड़ताल किया? यानी कुल मिलाकर यहां इनटू का सेंस नहीं आएगा ना, इनटू रहेगा ही नहीं। इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, याद रखना। इन्वेस्टिगेटेड द केस होता है, बीच में कुछ नहीं आएगा। उसने जांच पड़ताल का, उसने सावधानी पूर्वक मामले का, उस केस का जांच पड़ताल किया। ओके, आगे, वी मस्ट हेल्प पुअर्स। भैया बताओ कितना काम दे रहा है रूल? पुअर का प्लूरल क्या होता है? दा पुअर होता है। रिच का प्लूरल क्या होगा? दा रिच। ऑनेस्ट का प्लूरल क्या होगा? दा ऑनेस्ट। देखा? एक जगह पढ़ो, उसके बाद खेलो उस रूल को, एंजॉय करो। समझे? आगे देखिए, फिजिक्स आर, अरे भैया, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की बात हो रही, भले एस लगा है, सब्जेक्ट तो एक है ना, तो गलती क्या है? इज लगेगा। देखो नेक्स्ट है, आई कन्वे माई थैंक। अब भैया थैंक नहीं होता है, थैंक्स होता है। कभी थैंक नहीं देखे होगी, थैंक यू मिला होगा, लेकिन अगर थैंक अकेले लिखा है तो थैंक्स रहता है, तो यहां थैंक्स होगा। बस आगे, वन मस्ट लव हिज कंट्री। अरे कहां भैया, वन के साथ क्या आता है? वंस आता है। वन के साथ में क्या आता है? वंस आता है। और वंस ONE''S, जैसे ही के साथ हिज है ना, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, दे के साथ देयर, यू के साथ योर, बी के साथ आवर, वैसे वन के साथ क्या आएगा? वंस आएगा। ही मोर प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। अब बताओ भैया, प्रीफर्स के साथ क्या देन आएगा? टू आएगा ना, बस हो गया। आगे देखिए, ही इज मोर ब्रेवर देन। अब बताओ भैया, ही इज मोर। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, यहां प्रीफर के पहले मोर नहीं आता है। एक चीज ये भी रूल है, प्रीफर प्रेफरेबल के पहले मोर या मोस्ट, मोर भी नहीं आता है, मोस्ट भी नहीं होता आता है, ठीक है। और यहां पर ही इज मोर ब्रेवर देन बी एक्सपेक्टेड। अब बताओ, मोर कहां आता है? जब किसी शब्द को दो या दो से अधिक सिलेबल में बोला जाए, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल में बोला गया। अब यहां मोर या मोस्ट से, मोर से कंपैरेटिव बनेगा, मोस्ट से सुपरलेटिव। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन बाकी यहां ब्रेवर, ब्रेव एक ही झटके में बोला जाता है, ब्रेव, तब यहां तो पहला नंबर मोर से नहीं बनेगा। तो ही इज ब्रेवर देन बी एक्सपेक्टेड। बस हो गया, समझ पा रहे हो ना? आगे देखिए, अब ये देखो कितना बढ़िया समझाया गया था मोर मोस्ट वाला। सन राइजेज इन ईस्ट। अब बताओ भैया, पहला नंबर सन दुनिया में अकेला है, द सन होगा। दिशाओं के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, चारों दिशाओं के नाम के पहले, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अरे यार, ये तो देख ही नहीं रहा था, सॉरी भाई। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अभी समझ पाए। ही गेव एल्म। अब याद आया, एल्म नहीं होता है, एल्म्स होता है। देखो कितना बारीकी पूछ लिया। एल्म्स का मतलब होता है भीख,
तो ही गेव एल्म्स टू द बेगर, उसने भिखारी को भिक्षा दिया, भीख दिया। भीख की इंग्लिश एल्म नहीं बल्कि एल्म्स होती, एस लगेगा आगे। द बेजेज ऑफ सिन, द बेजेज ऑफ सिन यानी कि जो पाप का वेतन होता है वो डेथ ही होता है। सैलरी है ना, सैलरी को ही बेजेज कहते, तो यहां बेजेज नहीं होगा पहले। अच्छा ये तो पूरा सही है, द बेजेज ऑफ सिन यानी कि पाप का जो वेतन होता है वो क्या होता है, डेथ होता है, यानी कि यहां आर नहीं बल्कि क्या होगा, इज होगा। बेजेज हमेशा सिंगुलर की तरह काम करेगा, इसको सेट कर लो दिमाग में। बेजेज हमेशा, भले देखने में ऐसे ही लग रहा है, हाँ सिंगुलर के तरीके से काम करेगा। ठीक है, ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन, अब ये तो खुद ही बता सकते हो, इसके जैसा एक मिला था। पहले नंबर 8 नहीं होगा, फिर यहां क्या नहीं होगा, बेल नहीं होगा, क्वाइट भी नहीं होगा, इन टाइम। जब इन टाइम है तो क्वाइट बेल की जरूरत नहीं है। देखो इसके जैसा एक मिला था, अब दूसरी बार आसानी से कर ली। ही इज माई ओल्डर ब्रदर, अब भैया ध्यान देना, यहां है ना, जब बड़े भाई की बात होती तो वहां ओल्डर ब्रदर नहीं होता है, एल्डर ब्रदर होता है। दीदी की बात होती है तो ओल्डर सिस्टर नहीं होगा, एल्डर सिस्टर होगा। वह मेरा बड़े भाई हैं, मेरे भैया है, तो यहां एल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर कभी नहीं सुने होंगे, एल्डर होता है, एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर। आगे, बोथ द ब्रदर्स लव वन अनदर, बोलो दो लोग के बीच प्यार की बात हो रही तो एक दूसरे के लिए क्या आएगा, ईच अदर की वन अनदर, ईच अदर आएगा भैया। हाँ, जब दो लोग के बीच प्यार की बात हो तब वन अनदर तो दो से अधिक के लिए आता है, क्योंकि इसको दो से अधिक झटके में बोला भी जा रहा है। ट्रिक बना लो, वन एंड अदर और ईच अदर, तो यहां पर क्या होगा, ईच अदर होगा। समझ में आया। अब यहां पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 मील्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, या 2 माइल्स, यहां पर इज होगा क्योंकि 2 माइल्स है। ही रिटर्न्ड यस्टरडे, वहां ही रिटर्न्ड बैक ओनली, कुछ भी दिया था, यहां केवल रिटर्न्ड होगा। वैसे भी यस्टरडे अगर किसी सेंटेंस में मिलता है तो भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ये सेट कर लो। द न्यूज हैज, और न्यूज देखने में भले प्लूरल लग रहा है लेकिन इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। ही इज वेरी मच, यहां वेरी इंटरेस्टेड नहीं होगा, वेरी मच इंटरेस्टेड होगा इन गेम्स। आई रोड दिस लेटर लास्ट इवनिंग, अभी लास्ट वाली कहानी बताए थे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे कहीं हो तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है भैया। आई रोड दिस लेटर लास्ट इवनिंग। द सन, सन अकेला है, द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स डेट है, बुक्स के अनुसार क्या आएगा यहां पर, है आएगा, है ना, क्योंकि डेट बीच में है। आगे, नॉलेज इज प्रेफरेबल, बताओ भैया प्रेफरेबल के साथ क्या आता है, टू, तो नॉलेज इज प्रेफरेबल टू रिचेज। आई फॉरबेड, जहां फॉरबेड वहां टू का पेयर बनेगा, नॉट टू का नहीं, तो फॉरबेड के साथ है टू का। 2 years है पास्ट, यहां सीन्स, यहां पर है पास्ट होगा। आगे, ही हैज एंग्री, जब किसी इंसान से एंग्री हो तब क्या आता है, विद, किसी चीज से एंग्री हो तब क्या आता है, एट। ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड द केस, अब बताओ इनटू द केस नहीं, इन्वेस्टिगेटेड में इनटू छिपा ही है, यहां द केस होगा। इन्वेस्टिगेटेड का मतलब होता है में जांच पड़ताल करना, ऑलरेडी इसके अंदर में का सेंस है। ओके, जैसे एक मैं लिख रहा हूं और आप लोग प्यार से गलती कर दोगे, ही इंटर्ड, बताओ क्या आएगा, इन आएगा, इनटू आएगा, द रूम क्या आएगा, हाँ, ही इंटर्ड, इन आएगा या इनटू आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, ही इंटर्ड द रूम होगा, क्योंकि इंटर्ड का मतलब ही होता है में प्रवेश करना, इंटर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं है। अब ये सब बढ़िया प्यार से गलत होता है। सेम इन्वेस्टिगेटेड के अंदर ऑलरेडी है इनटू, तो मतलब ये दो क्लियर है ना। आगे चलते हैं, यहां पर बी मस्ट हेल्प द पुअर, वहां पुअर्स था,
फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है तो इज आया। आई कन्वे माई थैंक्स, थैंक नहीं होगा थैंक्स होगा, फॉर इज सपोर्ट। वन मस्ट लव, वन के लिए क्या आएगा, वंस आएगा। ही प्रीफर्स, प्रीफर्स के साथ क्या आएगा, टू आएगा। ही इज ब्रेवर, वहां मोर ब्रेवर नहीं होगा, ब्रेवर देन होगा, मोर नहीं लगेगा। द सन, द सन और यहां दिशाओं के नाम के पहले था। ही गेव एल्म्स, एल्म नहीं होता है, टू द बेगर। द बेजेज ऑफ सिन, बेजेज के साथ ई जाता है। आगे ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन टाइमली। अब यहां पर दो, एक नया मिल गया। अगर आप एट द रेलवे स्टेशन बोलते हो तब वहां पर आपको इन टाइम नहीं लिखना रहेगा, टाइमली लिखना रहेगा। क्लियर है? बाकी इसका एक तरीका और सही करने का क्या है, ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन इन टाइम। ओके, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर नहीं। बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, वैसे ये भी सही हो सकता है, ऐसे भी सही हो सकता है ना, सही तो है ही। ठीक है, यहां इन टाइम भी लिखा जा सकता है। ओके भैया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2017 के ऑल सेट्स हैं और इसमें क्वेश्चन क्या है, ही एम्स एट टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर। अब बताओ, ही एम्स, वो उसका टारगेट है, इस साल फर्स्ट आना टारगेट है, तो यहां एट क्या काम कर रहा है, इसको हटाओ, बस सही हो गया। ही इज टू वीक डेट ही कैन नॉट वॉक, नहीं, टू 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 के साथ में टू का पेयर बनता है। और अगर ये आप सही करना चाह रहे हो तो यहां पर ही सो वीक करो, है ना, ये तो टू के साथ टू का पेयर बनता है। और अगर ही कैन नॉट वॉक इस बेस पर आप देख रहे हो तब ये वाला इसके साथ में सो आता है। अब बताओ, एक चेंज करना आसानी, दो तरीके से इसको सही किया जा सकता है। एक तो ही इज टू वीक टू वॉक, ओके, और दूसरा क्या है, ही इज सो वीक डेट ही कैन नॉट वॉक। मतलब अगर आप यहां सो लगा देते हो तब पूरा सही हो जाएगा, टू की जगह सो। अगर आप यहां कह रहे हो नहीं हम टू ही रखेंगे तब डेट ही कैन नॉट को रिमूव करके यहां टू लगाना रहेगा, दोनों सही है। क्लियर है? आगे, आइदर द स्टेप टेकन इज राइट और रॉन्ग। अब बताइए इसमें क्या होगा, यहां पर आइदर द स्टेप टेकन, अब ये उल्टा दिया गया है ना, द टेकन स्टेप मतलब लिया गया स्टेप, आइदर इज राइट, या तो सही होगा, सही है, और रॉन्ग या तो गलत है। इसका ये होगा, द पहले नंबर पर, टेकन दूसरे नंबर पर, स्टेप तीसरे नंबर पर। द टेकन स्टेप इज आइदर राइट और रॉन्ग, ये चीज होगा, घुमा कर दिया है। आगे देखिए, ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड्स नॉर हिज फेस। अब बताओ, उसने ना तो अपने हाथों को और ना ही अपने फेस को वॉश किया। अब इसका क्या होगा, अब ऐसे केस में क्या करना है आपको, नाइदर हिज हैंड्स नॉर हिज फेस, ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड्स नॉर हिज फेस, ये सही तो लग रहा है। ही, हाँ, अरे भैया नाइदर के साथ क्या आएगा, नॉर आएगा। ये देखो नॉर नॉर पढ़ रहे हैं जबकि लिखा है और, देखो कितना बारीकी गलती दे दिया। नाइदर के साथ किसका पेयर बनता है, नॉर का। आइदर के साथ किसका पेयर बनता है, और का। तो यहां पर और नहीं बल्कि नॉर होगा। शी हैज नो अदर एम बट टू सी हर मदर। अब बताओ, उसके पास कोई अदर एम नहीं है ना, एम नहीं है सिवाय अपनी मां को देखने के, सिवाय अपनी मां को देखने के। तो इसका क्या होगा, सी हैज नो अदर एम, एम यहां से एम से नहीं होगा क्योंकि एम का मतलब टारगेट, लक्ष्य, बट टू सी हर मदर,
बट टू सी, यहां पर देखिए उसके पास कोई एम नहीं है, कोई दूसरा एम नहीं है अपनी मां को देखने के सिवाय। अब अपनी मां को देखने का मतलब अपनी मां की देखभाल करना है ना भाई, यही तो होगा ना। अब ये थोड़ी अपनी मां को देखने के अलावा और उसके पास कोई काम नहीं, कोई एम नहीं है, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, इसका यही होगा। यहां पर टू सी के बजाय टू लुक आफ्टर होगा। क्या होगा? टू लुक आफ्टर, मतलब अपनी मां की केयर करने के बजाय, केयर करने के सिवाय उसके पास कोई दूसरा एम नहीं है, क्योंकि इस समय उसका एम यही है। तो यहां टू लुक आफ्टर होगा, क्योंकि मां की देखभाल करने की बात हो रही है, तो यहां सी नहीं होगा। आगे, इट इज 4 इन माई वॉच, सही तो सब लग रहा है, मेरी घड़ी में 4 है, मतलब 4 बजा है, तो क्या होना चाहिए? पहला नंबर 4 o'clock होना चाहिए। और यहां पर इन माई वॉच नहीं, बाई माई वॉच होगा। मेरी घड़ी के द्वारा 4 बजा ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर 4 o'clock होगा, और यहां इन नहीं बल्कि क्या होगा? बाई होगा। आगे, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। अब भैया देखो, इन्वेंटेड वहां पर होता है जब कोई चीज बिल्कुल नई चीज खोजा जाए, तो अमेरिका तो बिल्कुल नई चीज है नहीं, अमेरिका तो देश था। और कोलंबस ने अमेरिका की नहीं खोज किया, बल्कि कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, उसको खोज किया के सेंस में बोल दिया जाता है। तो यहां पर क्या होगा? इन्वेंटेड नहीं बल्कि सर्च्ड भी नहीं, डिस्कवर्ड। यहां क्या होगा? डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड का मतलब कोई नई चीज बनाई। अमेरिका ऑलरेडी था, लेकिन कोलंबस ने बताया हाँ भैया ये अमेरिका है, ठीक है। यहां क्या होगा? डिस्कवर्ड होगा। आगे, आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिम, अब इसका क्या होगा? आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिम। अब देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें जो गलती है, आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिम, यहां टर्म्स नहीं होगा। आई एम नॉट ऑन टॉकिंग विद हिम मतलब मेरा उससे बातचीत नहीं है, बातचीत नहीं है। यहां ऑन टॉकिंग होता है, जैसे ऑन द वे, ठीक है, मार्ग में, वैसे ये चीज, मैं इस समय उससे बातचीत पर नहीं हूं, यहां टर्म नहीं होगा। आगे, ऑन सीइंग द स्नेक ही गॉट टू मच अफ्रेड, नहीं, टू मच नहीं, कोई डरता है तो ये टू मच, ये सब कुछ नहीं होता है। डरना मतलब डरना है ना। अब डरने की ये चीज नहीं होता, बहुत ज्यादा डर गए, इतना टू मच, प्लम्बर, यहां सीधा ये दोनों रहे, खत्म होगा। वैसे गॉड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी याद रखना। यहां पर देखिए इसका होगा, ऑन सीइंग द स्नेक ही गॉट टू अफ्रेड, सॉरी ही गॉट अफ्रेड, वो जो है क्या हो गया? डर गया, सांप को देखकर वो डर गया, सिंपल सा, ही गॉट अफ्रेड होगा। आ शिप स्विम्स ऑन वाटर, एक शिप पानी पर तैरती है। अब जब कोई शिप पानी पर तैरती है तो उसे स्विम्स नहीं बोला जाता है, उसको सेल बोला जाता है, सेल्स, है ना। यहां पर क्या होगा? सेल्स होगा, SAILS। जब कोई नाव पानी पर तैरती है तो नाव का पानी में तैरने को क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यहां शिप सिंगुलर है तो सेल्स होगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, बताओ, ये बताया गया था, मैंने तुम्हारी सफलता पर तुमको बधाई दिया। यहां पर फॉर नहीं, ऑन होगा, क्या होगा? ऑन होगा। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, फिर वही मिल गया, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन, अभी मिला था, डेट ऑफ इंग्लैंड, क्या होगा? डेट ऑफ इंग्लैंड। यहां ये शब्द का, जैसे वहां एक पॉपुलेशन वाला मिला था तो डेट ऑफ, वैसे वहां पॉपुलेशन के प्लेस पर क्या आ गया? क्लाइमेट आ गया, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहां पर देन डेट ऑफ होगा, यहां बीच में डेट ऑफ इंडिया, इंग्लैंड होगा।
आगे, द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। अब करें, द गोल्ड फिर दे दिया भैया, तो यहां पर द नहीं होगा, गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। वैसे भी देख लो, आयरन के साथ द नहीं लगा है, तो गोल्ड के साथ क्यों लगा रहे हो, यहां भी नहीं रहेगा। आगे, आई बेंट आउट फॉर वॉक। आई बेंट फॉर आ वॉक होता है, एक ये फ्रेजल वर्ब पूरा है आपका। आई बेंट आउट फॉर वॉक नहीं होता है, फॉर आ वॉक होता है। जैसे इन हरी नहीं होता, इन आ हरी होता है। मेक नॉइज नहीं होता है, मेक आ नॉइज होता है। वैसे आई बेंट आउट, मैं बाहर गया, फॉर वॉक नहीं, फॉर आ वॉक होगा, ये फ्रेजल वर्ब है। आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, क्या होगा, मतलब अब यहां देखो, दा नहीं रहेगा, लैंग्वेज आ गया है। जब किसी लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज लिख दिया जाए, LAN इस तरह से लिख दिया जाए, तब वहां पर दा नहीं लगता है। याद आया कुछ? आगे, हु वाज गन पाउडर्स इन्वेंटर, है ना, गन पाउडर के इन्वेंटर कौन थे? गन पाउडर के इन्वेंटर कौन थे? तो यहां पर ये उल्टा दे दिया, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर्स। वैसे एक बात बताऊं, ये जब किसी अपास्ट्रॉफी एस जो लगता है, वो जनरली लिविंग थिंग्स के लिए लगता है। अपास्ट्रॉफी एस किसके लिए लगता है? लिविंग थिंग्स के लिए लगता है। तो यहां पर हु वाज द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर होगा, समझे? हु वाज द, यहां अपास्ट्रॉफी एस को ऑफ में बदल दिया जाएगा। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर। हिज पोएट्रीज, भैया मिल गया। अब यहां हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, अब यहां पर आर यूज किया गया है, तो आप पोएट्री में ऐसे यस नहीं लगा सकते हो। तो दो तरीका है, आप यहां पर कर सकते हो हिज पोएम्स, हिज पोएम्स आर मिस्टिक, या दूसरा तरीका है हिज पोएट्री इज मिस्टिक, है ना। या तो आप पोएम्स करो, या जो है हिज पोएट्री आर इज, फिर दो चेंज करना पड़ेगा, इसलिए जनरली एक पर फोकस किया जाता है। हिज पोएम्स आर मिस्टिक। ट्रीज एसोसिएट्स एंड माई सेल्फ चोज द आर्किटेक्ट फॉर द बिल्डिंग। अब बताइए क्या होगा? 3 एसोसिएट्स मतलब 3 एसोसिएट्स, एंड माई सेल्फ और खुद मैंने। अब बताओ भैया, 3 एसोसिएट्स और मैंने कि और खुद ने? ये क्या सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को ही तो जोड़ा जाएगा। तो माई सेल्फ क्या कर रहा है, यहां आई होना चाहिए ना भाई, 3 एसोसिएट और मैंने, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट वाला केस है, तो माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा ना। माई क्या कर रहा है, माई सेल्फ, वैसे भी गलत है। आगे, ईच ऑफ दीज प्रेस्क्रिप्शंस कॉज ब्लोटिंग अंडर इरिटेबिलिटी। अब बताओ इसमें क्या होगा? अब यहां पर देखो, मैंने बताया था ईच वाला कहीं भी रहे, ईच डे, ईच मंथ, या ईच का मतलब हर में से। देखो यहां इन प्रेस्क्रिप्शंस में से हर एक एक करके बात हो रहा है, यानी कि यहां कॉज नहीं कॉजेज होगा। याद रखना, कहीं भी ईच आ जाए, ईच शब्द, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, इस तरह से, तब वहां पर क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहां कॉज नहीं बल्कि क्या होगा? कॉजेज होगा। कॉज नहीं बल्कि क्या होगा? कॉजेज। अभी क्लियर इतना? अब आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहां पर दिया गया है। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, पहला देखिएगा, ही एम्स, वहां पर एड था, एड नहीं हुआ, टू स्टैंड हुआ। ही एम्स टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर। ही इज सो वीक, टू को सो में कर दिया गया, डेट ही कैन नॉट वर्क। द स्टेप टेकन इज आइदर, ये नया सेंटेंस है, ध्यान देना, कुछ अलग टाइप का है, पूरा अलट पलट गया है ना। द स्टेप टेकन इज आइदर राइट और रॉन्ग। फिर अगला क्या है? ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड्स, नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है।
सी हैज नो अदर एम बट टू सी हर मदर। यहां गलत दिया गया है, यहां टू सी नहीं रहेगा, टू लुक आफ्टर रहेगा, देखभाल करना। इट इज 4 o'clock, 4 नहीं 4 o'clock, और इन माई वॉच नहीं बल्कि बाई माई वॉच। कोलंबस इन्वेंटेड नहीं डिस्कवर्ड होगा, डिस्कवर्ड। आई एम नॉट ऑन टॉकिंग, या टर्म्स नहीं होगा, या आप कर दो सही है, इसमें कोई ऐसे गलती भी नहीं था, ये भी एक तरह से सही है, मतलब इसका भी सही सेंस निकलता है। टॉकिंग टर्म्स ये एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है, ऑन टॉकिंग टर्म्स, है ना, मतलब बातचीत पर नहीं होना। ऑन सीइंग द स्नेक ही गॉट अफ्रेड, वहां टू मच अफ्रेड कुछ नहीं रहेगा बीच में, गॉट के बाद सीधा अफ्रेड। आ शिप, शिप के साथ सेल्स होता है, स्विम्स नहीं होगा, सेल्स ऑन वाटर, ठीक। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन, अब कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है, ऑन आता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन, यहां डेट ऑफ होगा, दूसरी बार क्लाइमेट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिख देंगे, डेट ऑफ लिख देंगे। गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन, यहां द गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड ही होगा। आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, ये फ्रेजल वर्ब है, हमेशा फॉर अ वॉक ही होगा। आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेजेज, इसकी कहानी पूरा बताया गया था। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द, सॉरी ऑफ गन पाउडर, ये ध्यान देना, गन पाउडर्स इन्वेंटर नहीं होगा, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर। हिज पोएम्स होगा, पोएट्रीज नहीं होगा। 3 एसोसिएट्स एंड आई होगा। ईच ऑफ दीज, कहीं भी ईच आ जाए तो वहां पर कॉजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस मतलब सिंगुलर वर्ब वाला केस आता है। क्लियर है? यहां पर देखिए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 के क्वेश्चंस हैं। पहला है प्लीज डिस्ट्रीब्यूट पेंसिल्स बिटवीन अनंत, आरव एंड अर्जुन। 3 लोग के बीच की बात आ गई, 2 से अधिक लोगों के बीच के लिए क्या यूज किया जाता है, अमंग यूज किया जाता है, बिटवीन नहीं होगा, अमंग होगा। द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन यूपी, गलत हो गया ना, ग्रेटर देन डेट ऑफ होगा। हाँ, अभी इस तरह के 2-3 सेंटेंस मिल चुके, एक तो क्लाइमेट वाला और एक सीधा पॉपुलेशन वाला मिला था, तो क्या होगा यहां पर, हाँ यहां देन के बाद क्या रहेगा, डेट ऑफ। आगे, अ सोफा इज मेड विद वुड, कसिन, क्यूजिन मतलब कसिन एंड क्लॉथ। अब बताइए यहां पर क्या होगा, सोफा जो है इन चीजों से, किन किन चीजों से बना है, मेड विद। अब ध्यान देना भैया, मेड के साथ या तो ऑफ आता है या तो फ्रॉम आता है, 2 ही आता है। फ्रॉम तब आएगा जब पूरी तरह से चेंज हो जाएगा तब, और ऑफ तब आएगा जब जिस चीज से बना होगा वो चीज दिखेगा, ठीक है। तो आ सोफा इज मेड ऑफ, या विद नहीं होगा, वुड, किसिन एंड क्लॉथ, जब इन सबसे बना रहता है तो वो प्रॉपर्टी दिखती है ना, यहां पर ऑफ आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। आई एम मोर बेटर देन शाश्वत, अरे भैया जब बेटर लिख दिए तो काहे मोर लगा रहे हो, अरे गुड, बेटर, बेस्ट, तो मोर क्यों लगेगा, मोर की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसका सीधा सीधा क्या होगा, आई है बेटर देन शाश्वत। अगर आप मोर, आप चाह रहे हो नहीं मैं ज्यादा बेटर वाला सेंस आ रहा है, तब यहां मच आएगा, है ना, तब यहां पर क्या आएगा, मच आएगा, क्योंकि मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। तो यहां पर क्या होगा, आई एम मच बेटर देन शाश्वत। अब पता है मच क्यों आया, क्योंकि देखो मच, मोर, मोस्ट ऐसे चलता है, ठीक, ये पॉजिटिव डिग्री कर दिया और ये बेटर देन मतलब अच्छा, तो आई एम मोर बेटर देन मत करना, क्या बोलना, आई एम मच बेटर देन। जैसे आप ये बोलना चाह रहे हो मैं 700 से ज्यादा अच्छा हूं, बहुत ज्यादा अच्छा हूं, ज्यादा अच्छा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा हूं, तब मोर बेटर नहीं, मच बेटर देन शाश्वत। आगे नेक्स्ट है यहां पर वार चासवा इज सुप्रियर टू मी, आई ओ आर से खत्म है ना, यहां क्या आएगा, टू आएगा, सुप्रियर, जूनियर, इंफीरियर, याद आया, प्रायर, इन सबके साथ में क्या आता है, टू आता है। आइदर राम और श्याम हैव गॉन टू मार्केट, भैया आइदर राम, राम भी सिंगुलर, श्याम भी सिंगुलर,
वैसे भी ऐसे केसेस में सब्जेक्ट टू के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहां क्या होगा, हैव नहीं बल्कि हैज। रोहित इज रीडिंग इन क्लास 5th, क्लास 5 होगा, है ना। वैसे आज एक बढ़िया रूल बता दे रहा हूं, अब इसकी बात आई तो ठीक है। रोहित इज रीडिंग, रोहित क्लास 5th में पढ़ रहा है कि पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। रोहित क्लास 5th में पढ़ता है। अब देखो यहां रीड्स होगा, यहां पर क्या होगा, जैसे आप लोग ये पूछते हो ना, रोहित क्या करता है, क्लास 5th में पढ़ता है। भले वो पढ़ रहा है लेकिन वो रेगुलर है, ऐसा तो है नहीं कि आज 5th में पढ़ रहा है कल 6 में पढ़ेगा, यानी कि ये रिपीटेड है 5th क्लास में पढ़ने का। जहां कहीं रिपीटेशन की बात हो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है। क्लियर है ना, ये चीज ध्यान देना। यहां इज रीडिंग का मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा है क्लास 5th में, बाकी वो 5th में नहीं पढ़ता है, ये तो गलत हो गया ना। यहां क्या होगा, रीड्स होगा। आगे देखिए, ही गेव मी मेनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। भैया जरा से बताइए क्या सही है, मैनी को छोड़ो, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन में एस, इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगता है ना। यहां पर सीधा सीधा क्या होगा, ही गेव मी मेनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, बस एस नहीं लगेगा यहां पर। हाँ, या आप बोल सकते हो मेनी पीसेस ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अगर आप प्लूरल में दिखाना चाह रहे हो तो आप क्या बना सकते हो, ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, या सीधा बोलो मेनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, काम खत्म। आगे, द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। मिल गया। जूरी पता है किसे कहते हैं, जूरी कहते हैं जजों के समूह को। जूरी किसे कहा जाता है, जजों के समूह को। तो जो जजों का समूह था, जो 4-5 जज मिलकर एक जूरी के रूप में काम कर रहे थे, वो अपने अपने ओपिनियन में विभाजित हो गए। इसका मतलब यहां पर वाज नहीं होगा, यहां कलेक्टिव नाउन समूह के रूप में नहीं काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, तो यहां क्या होगा, वर। ठीक है, वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हो यार, जूरी देयर, इसका मतलब जूरी का ही है, अलग अलग काम कर रहे हैं, तब क्या होगा यहां पर, वर होगा। ही इंजॉयड इन द पार्टी। अब भैया ये जो इंजॉय है ना, ये एक्चुअली ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आता है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या करता है, अच्छा ये उसको हटाओ, ही इंजॉयड इन द पार्टी नहीं, ही इंजॉयड द पार्टी, आप सीधा बोल दो। एक तरीका ये सही, ही इंजॉयड द पार्टी, दूसरा तरीका ही इंजॉयड हिमसेल्फ द पार्टी। इसका मतलब ये उसने पार्टी का इंजॉय किया। आगे, वन शुड रेस्पेक्ट, वन के लिए क्या आएगा, वंस आएगा, हिज नहीं होगा। हिज सुप्रियर क्या होगा, देन नहीं होगा, तो क्या होगा, टू होगा। द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर देन, क्या लगेगा, डेट ऑफ। देखो रिपीटेड हुआ 3-4 बार, तो यहां क्या होगा, डेट ऑफ कानपुर। द सीनरीज नहीं होता है, सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर, और आर नहीं होगा, इज होगा, चूंकि सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग है। दूसरा तरीका, द सीन्स ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। अगर आप सीन्स कर रहे हो, सीन्स, तो तब आर लगेगा, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी कर रहे हो तब यहां इज होगा। ही इज नॉट सच अ गुड बॉय, गुड बाय बॉय, यार ये दिख नहीं रहा था क्या, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी इंटरेस्टिंग, ही इज नॉट सच अ गुड बॉय दैट आई एक्सपेक्टेड। अब बताइए क्या होगा, ही इज नॉट सच अ गुड बॉय, गुड बॉय है ना। अब यहां पर भैया सच के साथ ए जाता है, ये चीज सेट कर लो, ये बड़ा गलती करता है, ये पेयर वाला
सच, जैसे आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, लेस्ट के साथ शुड, ऑल्दो के साथ कॉमा या तो येट, वैसे सच के साथ डेट नहीं है। फिक्स और कंजंक्शन में कोरिलेटिव कंजंक्शन है कि सच के साथ में हमेशा एज आएगा, ये फिक्स कर लो, एज आई एक्सपेक्टेड। दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली नहीं, स्वीट, यहां स्वीटली नहीं होगा, स्वीट है ना। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नहीं, इज द शेक्सपियर। कंपैरिजन किया जा रहा है कि कालिदास की कंपैरिजन इंडिया के शेक्सपियर से किया जा रहा है कि जैसे शेक्सपियर इंग्लैंड में इंग्लिश के राइटर अच्छे हैं, वैसे संस्कृत में राइटर कौन अच्छे हैं, कालिदास। तो यहां पर द होगा, क्या होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एक तरह से यहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, मान लिया गया। आगे, द ग्रेट पोएट एंड द स्कॉलर इज डेड। अब भैया बताया था यहां इज लगा है, यहां इज लगा, इसका मतलब ये पोएट और स्कॉलर दोनों एक ही व्यक्ति थे। जब एक ही व्यक्ति थे तो द का यूज एक ही जगह करो। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि अगर द अलग अलग लगा है, मतलब दो व्यक्ति हैं, तब यहां आर करो, द स्कॉलर, द ग्रेट पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड। वैसे सही आपका ये द हटा दो, इसलिए ये ज्यादा सही है, इसलिए ज्यादा सही क्योंकि यहां ग्रेट लगा है। एक महान पोएट और विद्वान की मृत्यु हो गई, तो मतलब जो महान पोएट था वही विद्वान था, एक ही इंसान है। आगे, शीला इज एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट। अब एलिजिबल के साथ फॉर लगता है, शीला इस एलिजिबल के लिए पोस्ट के, यार उल्टा बोल दिया, शीला इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, योग्य है। तो यहां वैसे भी एलिजिबल के साथ किसका सेंस आ रहा है, फॉर का, यानी कि यहां पर ऑफ नहीं बल्कि फॉर होगा। अब आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं इसका, देखिए, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द पेंसिल्स अमंग हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ इज ग्रेटर देन, डेट ऑफ हुआ यहां पर, अ सोफा इज मेड ऑफ हुआ, आई एम मच बेटर देन होगा। आगे नेक्स्ट है, वर्चास्वा इज, यहां पर क्या होगा, सुप्रियर टू होगा, आइदर राम और श्याम हैज होगा, रोहित रीड्स होगा, इज रीडिंग नहीं होगा, ही गेव मी मेनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, या मेनी पीसेस ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, द जूरी वर होगा, ही इंजॉयड इन द पार्टी नहीं बल्कि द पार्टी होगा, वन शुड, वन के साथ वंस होगा, और यहाँ सुप्रियर के साथ में टू होगा, द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर देन, यहाँ डेट ऑफ होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज होगा, ही इज नॉट, सच के साथ एज का पेयर आएगा, दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीटली नहीं होता, स्वीट होता है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया होगा, द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर द एक ही जगह रहेगा, शीला इज एलिजिबल के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। क्लियर है इतना, यहां तक ये पूरा समझ में आया। आगे देखिए, यहां यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 के ऑल सेट्स हैं, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। अभी मैंने बताया था परफेक्ट, ऑलरेडी परफेक्ट का मतलब ही है पूर्ण भैया, वैसे चलो ठीक है, वो सबसे ज्यादा परफेक्ट जेंटलमैन है, फिर भी मोस्ट क्या है बोलो, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, तो यहां पर क्या है होगा, ही इज द मोस्ट, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, और यहां मोस्ट का सेंस सबसे ज्यादा निकलता है। आगे, सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अब बताओ भैया, लेटर नहीं होता, लेटर होता है, LATER होता है। देखो कैसे एरर दे दिए, लेटर दे दिए, लेटर होता है ना। यस सर। ये मोबाइल में मैसेज भी कॉल मी लेटर लिखा रहता है ना, LATER रहेगा। राम्स ब्रदर्स कार, याद आया, डबल अपास्ट्रॉफी का यूज नहीं, एक अपास्ट्रॉफी को किस में बदल दिया जाता है, ऑफ में, तो द कार ऑफ राम्स ब्रदर क्या होगा, द कार, इसको हमने ऑफ में बदल दिया, द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन
स्टोलन। आगे क्लियर है? आगे व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर आई एम, जब वो जागा तब उसने कहा कि मैं कहां हूं। ये आ गया तुम्हारा कहां से एरर? ये एरर आया है नरेशन से, नरेशन से आया है। नरेशन में क्या होता है? वेयर के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इधर आस्क्ड है तो इजेमार किस में जाएगा? वाज वर्ब में। एक साथ क्या लगेगा? वाज। तो क्या होगा? व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड, एज्यूम किया जा रहा है कि उसने मुझसे कहा, वेयर आई वाज होगा। आगे देखिए, इफ आई वाज यू, अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता, हूं तो नहीं ना। जब सपोज किया जाए तो हर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वर लगता है। हर सब्जेक्ट के साथ वर लगता है जब कोई चीज सपोज किया जाए। तो यहां क्या होगा? इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट, कंडीशनल सेंटेंस है। द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन, यहां क्या आएगा? डेट ऑफ। एरिया, पॉपुलेशन और क्लाइमेट, 3-4 मिल चुका ना। यहां क्या होगा? डेट ऑफ आगरा होगा। क्लियर बच्चा? यहां पर नेक्स्ट है, मिस्टर पी के रॉय इज एमपी। बता दो इसमें क्या गलती? बहुत आसान गलती, एन एमपी होगा। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे, जबकि वैसे दिखता ही नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। Why are you afraid? अब बताओ, अफ्रेड के साथ क्या आता है? ऑफ आता है, फिक्स प्रेपोजिशन है। अफ्रेड ऑफ हिम। आई प्रीफर अ पेन देन, देन होगा कि टू होगा? टू होगा। बहुत आ रहा है ये प्रीफर वाला, है ना। मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, इज होगा। क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया एन इजी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ इज होगा। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। अरे नहीं भैया, दिन की गिनती हो रही है, फॉर 3 days। सिंस लास्ट नाइट होता है, यहाँ 3 days दे दिए। देखो अब बच्चे वही सिंस लास्ट नाइट के बेस पर कहेंगे कोई गलती नहीं, यहां कहीं गलत कर देंगे, जो सही वो गलत कर देंगे। जबकि यहाँ 3 days, दिन जो है पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ क्या होगा? फॉर होगा। आगे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन डेट। अब बताओ, डेट के पहले क्या है? मेन। तो मेन के अनुसार क्या आएगा? हैव। अप्लाई हुआ कि नहीं वो रूल? तो यहां पर क्या होगा? हैव होगा। आगे, इट इज आई। अब बताओ, हु के पहले कौन है? आई। तो आई के अनुसार क्या आना चाहिए? एम। एम। मिल गया। देखो कितना काम किया है एक छोटा सा रूल। इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम ग्रेटफुल। अब ये तो भैया गलत कर ही नहीं सकते हो, एप्लीकेशन में ये पूरे क्लोजिंग लाइन है। आई एम ग्रेटफुल टू योर काइंडनेस, या ऐसे लिखा, आई एम ग्रेटफुल टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये भी लिखा जाता है। तो यहां पर ग्रेटफुल के साथ क्या आता है? टू आता है। समझ में आया? अब आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ही इज द मोस्ट, यहां पर हुआ बदलाव। सी केम लेटर होगा, लेटर नहीं होगा। द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन, एक को द कार में कर दिया गया, एक अपॉस्ट्रोफी को ऑफ में। व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर ही वाज। यहां पर इफ आई वर यू द एरिया ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन डेट ऑफ आगरा। मिस्टर पी के रॉय इज एन एमपी। Why are you afraid of होगा। I prefer a pen to a pencil. Mathematics is not an easy subject. He has been suffering from fever for 3 days. He is one of the best men that have. It is me. यहां पर एक चेंज ये हुआ भाई, who is your best friend। वैसे ये गलत है, मैं कह रहा हूं, है ना। एक तरीके से सही भी हो सकता है, लेकिन इट इज के साथ सब्जेक्टिव केस आता है। इट इज के साथ क्या आता है? सब्जेक्टिव केस। तो देखिए यहां पर इट इज आई, इट इज आई हु, और हु के बाद एम आएगा। हु एम योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। और यहां पर इट इज मी जो यूज किया गया, इसका मतलब यहां जोर दिया जा रहा है। जब बिल्कुल जोर दिया जाए तब वहां इट इज मी सही रहता है।
जब नॉर्मली बोला जाए वैसे नॉर्मल सा रूल यही है बेसिक, इट इज के साथ सब्जेक्टिव केस आएगा तो यहां पर एम होगा। बाकी ये भी सही, ये इस हिसाब से सही है क्योंकि जोर देकर बोला गया कि मैं ही तो हूं, लेकिन फिर भी यार कुछ भी करो भाई, रूल यही सही है आपका, इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस फिर यहां एम होगा, ये गलत है। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, यहां पर ग्रेटफुल के साथ क्या आता है, टू आता है। क्लियर, अगर ये सही भी है तो इसके लिए कंडीशन अप्लाई होता है। क्लियर बच्चा, अभी समझ पाए ना इतना। यहां पर देखिए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 के यहां पर ऑलरेडी एनालिसिस किया गया है, लेकिन फिर से करवाया जा रहा है। कैटल्स आर ग्रेजिंग, यहां कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा। आगे आइदर ऑफ द रोड्स, तो यहां आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, तो इसकी वजह से यहां गलती यहां पर है, लीड नहीं होगा बल्कि लीड्स होगा। शरद इज इंफीरियर के साथ में देन नहीं टू होगा। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है, इसकी वजह से यहां पर हैव नहीं रिसीव्ड होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द वाउंडेड, यहां वर नहीं होगा, वाज होगा, है ना। नोबडी लाइक्स सच मेन, है ना। हु आर डिसऑनेस्ट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हु के पहले मैन है, मैन के अनुसार आर है, सही है। आगे हुम डू यू विश नहीं होगा, हुम डू यू लाइक होता है ना। ही इंटर्ड इनटू द रूम, अब यहां इंटर्ड के साथ इन या इनटू नहीं आता है, सीधा द रूम बोलो। सी डेयर्स नहीं होगा, सी डेयर होगा क्योंकि सी जो है, डेयर जो है ये मोडाल्स है ना। आई विश ये इमेजिनेशन वाला है तो आई विश के साथ में होगा सब, आई विश के बाद सारे सब्जेक्ट के साथ वर आता है तो यहां वाज नहीं वर होगा। आगे अ नंबर ऑफ स्लम्स, यहां पर हैज नहीं हैव होगा। अ नंबर ऑफ सम्स मतलब कई सारे सवाल जो है सॉल्व किए गए, यहां पर हैव होगा। दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, यहां फ्रॉम 2018 नहीं होगा, सीन्स होगा। आगे द जेंट्री ऑफ दिस मैन ऑफ दिस टाउन, तो जेंट्री प्लूरल, जेंट्री का मतलब इस कस्बे के सब लोग जो हैं, तो यहां पर क्या होगा, आर होगा, है ना। माई सिंपैथीज नहीं होता, सिंपैथी होगा, सिंपैथी के अनुसार क्या होगा, यहां आर नहीं बल्कि इज होगा। आगे मोहन सेज डेट ही सुपीरियर के साथ में क्या आएगा, टू आएगा। और नाइदर ऑफ दोज चिल्ड्रन, यहां पर क्या आएगा, नाइदर है, दो में से कोई नहीं, तो यहां पर हैव नहीं बल्कि है जाएगा। ही अबेल्ड हिज कैजुअल लीव, तो इसका होगा ही अबेल्स हिज कैजुअल लीव होगा। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहां पोएट नहीं होगा, वन ऑफ के बाद जितने भी रहेंगे ना सब प्लूरल केस में रहेंगे, तो यहां पोएट्स होगा। सी रिजेंबल्स टू नहीं होगा क्योंकि रिजेंबल्स का मतलब ही होता है लुक लाइक होता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बेट के साथ फॉर लगाओ, अगर फॉर नहीं लगाना तब आप लिख सकते हैं अबेट, तो अगर आप लुक लगा रहे हैं तब लाइक होगा, लुक लाइक नहीं लिखना चाह रहे हैं तब आप रिजेंबल लिख सकते हैं। तो सी रिजेंबल्स हर ब्रदर या सी लुक्स लाइक हर ब्रदर, टू नहीं लगेगा। स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, अरे नहीं, स्कूल वाज क्लोज्ड यस्टरडे होगा। क्लियर, कल स्कूल बंद था। अब आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आइदर ऑफ द रोड्स, लीड्स होगा यहां पर। शरद इज इंफीरियर टू होगा। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे होगा। द वाउंडेड वाज होगा। नोबडी लाइक्स सच मेन हु आर डिसऑनेस्ट, सही है आपका। हुम डू यू लाइक होगा। ही इंटर्ड, यहां पर इनटू नहीं रहेगा, सॉल्यूशन में भी गलत है। ही इंटर्ड द रूम होगा। सी डेयर नॉट स्टॉप मी, आगे देख सकते हैं। आई विश आई वर होगा। अ नंबर ऑफ सम्स के बाद है हैव होगा। दीपू हैज बीन लिविंग यहां सिंस 2018 होगा। द जेंट्री के अनुसार यहां आर होगा, है ना। माई सिंपैथी इज होगा। मोहन से सुपीरियर टू होगा, सुपीरियर के साथ। नाइदर ऑफ दोज, यहां पर नाइदर ऑफ दोज चिल्ड्रन हैव टेकन देयर पेन, यहां पर गलत दिया गया है ना। यहां पर नाइदर है तो यहां पर हैव नहीं बल्कि क्या आएगा, है जाएगा। ही अबेल्स होगा। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहां पोएट्स होगा। और नेक्स्ट सी रिजेंबल्स होगा। और द स्कूल वाज क्लोज्ड, यहां केवल यस्टरडे होगा। क्लियर है। यहां पर अब आप देख सकते हैं 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। अब वैसे देखो सही लग रहा है, वैसे 2022 का क्वेश्चन है,
समझिएगा। देखिए 5 शीप्स, लेकिन शीप ऐसा शब्द है ना, इसमें एस नहीं लगता, शीप डियर स्वाइन, तो यहां पर एस क्यों लगा है, एस हटाओ, अब सब सही हो गया। 5 शीप आर ग्रेजिंग, ठीक। हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू, उसके जो चश्मे हैं वो नए हैं। अब बताओ चश्मे हमेशा पेयर में होंगे ना, जब पेयर में होंगे तो 2 हो गए, तो यानी क्या इज नहीं बल्कि आर होगा। ही कुड नॉट सिक्योर, पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होगा। आगे इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, अगर वो आएगा कंडीशन इसमें, तो कंडीशन वाला हमेशा किस में रहता है, प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इफ ही कम्स होगा। आई एम टायर्ड, अरे भैया टायर्ड के साथ ऑफ लगता है, फिक्स प्रेपोजिशन। डेथ इज प्रीफरेबल, प्रीफरेबल के साथ क्या आता है, टू आता है। द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कॉमिटेड अ मर्डर, अब यहां पर क्या होगा, डिसअपियर्ड आफ्टर, अब यहां पर ही नहीं होगा, हैज नहीं होगा, है ना, आफ्टर कॉमिटेड अ मर्डर, मतलब वो इंसान एक मर्डर करने के बाद में डिसअपियर हो गया, ये सब नहीं होगा, ही हैज, ठीक है। प्लीज नॉक, अब बताए नॉक के साथ एट आता है, फिक्स प्रेपोजिशन, खटखटाना के साथ में क्या आता है, एट आता है। यहां देखो इंटर द हाउस, इन या इनटू नहीं आया ना। आगे आई एम टू हैप्पी टू सी यू, बताइए आई एम टू हैप्पी टू सी यू, कुछ नहीं होगा इसका, आई एम हैप्पी, सीधा बोलो आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर खुश हूं, है ना। अब खुश में बहुत खुश हो, सब डिग्री कुछ नहीं चलता है, टू हैप्पी नहीं होता, टू का मतलब नेगेटिव सेंस आ जाएगा, उतना ज्यादा खुश जितना नहीं होना चाहिए, तो यहां सीधा आई एम हैप्पी टू सी यू, बस। आगे हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल क्या है, काले हैं, अरे गलत है भैया, हेयर्स क्या अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल में क्या लगता है, एस लगता है नहीं, तो पहला नंबर यहां हेयर होगा, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर की तरह, तो यहां आर नहीं बल्कि इज होगा। मैथमेटिक्स आर अ टफ सब्जेक्ट, अरे एक सब्जेक्ट है, क्या होगा, इज होगा। क्लियर है, समझ पाए इतना, समझे, सॉल्यूशन देख सकते हैं। 5 शीप होगा, हिज स्पेक्टेकल्स आर होगा, ही कुड नॉट, यहां सिक्योर, ये देखिए गलत लिखा है, सिक्योर, यहां पासिंग मार्क्स, ही कुड नॉट सिक्योर, अरे भैया यहां गलत लिखा है, यहां पास मार्क्स होगा, ओके। इफ ही कम्स होगा, आई एम टायर्ड के साथ ऑफ होगा, डेथ इज प्रीफरेबल के साथ टू होगा, मैन डिसअपियर्ड आफ्टर कॉमिटेड अ मर्डर होगा, है ना। प्लीज नक के साथ एट आता है, नॉक के साथ एट आता है, आई एम हैप्पी टू सी यू, है ना। आगे हिज हेयर आर ब्लैक, गलत दिया गया है, हिज हेयर इज ब्लैक होगा, है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। मैथमेटिक्स क्या होगा, इज होगा। अब बताओ जो मान लो आंसर के सहारे बैठे रहेंगे, गलत तैयार कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब 2023 के क्वेश्चन से। या मिल्क इज प्रीफरेबल देन होगा, नहीं भैया टू होगा, प्रेफरेबल के साथ टू आएगा। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, अरे नहीं यस्टरडे आ गया, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ही रिसीव्ड होगा। द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, अब बताओ भैया यहां पर क्या गलती है, ध्यान से देखना। लेस्ट ही, लेस्ट ऑलरेडी नहीं है, लेस्ट शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो ना या नहीं का सेंस लेस्ट के अंदर छिपा है, यानी कि यहां पर नॉट नहीं आएगा। ये बहुत बारीकी क्वेश्चन पूछा गया, समझ पाए ना। आगे देखिए नेक्स्ट, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। अब मैंने एक बताया था, याद करो, मैंने बताया था ऑल के साथ दा लगेगा और होल के पहले दा लगेगा, ये ध्यान देना। तो होल इंडिया नहीं होगा, क्या होगा, द होल इंडिया होगा। दूसरा तरीका ऑल द इंडिया होगा, है ना। इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, ही ट्रीटेड मी एज इफ, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं राजा हूं, हो तो नहीं ना, इमेजिनेशन है, तो आई के साथ क्या आएगा, वर आएगा। इंडिया इज कॉन्फिडेंट, अब बताओ कॉन्फिडेंट के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आता है,
कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ आएगा। माई हेयर इज ब्लैक, माई हेयर इज ब्लैक। अब यार ये सही है, मेरे बाल काले हैं, है ना, क्योंकि हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मेरे बाल काले हैं तो सारे बाल काले हैं ना, अब सारे बाल को तो गिन सकते नहीं, तो ये तो सही है। लेकिन अगर यहां पर जैसे मान लो आप बूढ़े हो गए, एक दो बाल काले हैं, तब तो भाई हेयर्स भी होगा। क्लियर? इसको अपवाद में रख देते हैं, मतलब ये सही है, लेकिन माई हेयर कहीं कहीं आर भी रहता है, लेकिन वो गलत है। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, नहीं द पुअर होगा केवल, है ना, पुअर्स नहीं होगा, द पुअर। रमेश इज जूनियर, जूनियर के साथ क्या आएगा, देन आएगा, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर। आगे सीप्स आर ग्रेजिंग, नहीं भैया सीप्स में ऐसे एस या ईएस लगता ही नहीं, यहां सीप्स इज होगा। क्या होगा, अरे सॉरी सीप होगा, सीप। सीप सिंगुलर भी काम करता है, प्लूरल भी काम करता है ना, तो यहां सीप आर होगा। देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, ये क्या भैया, अब यहां तो सीधी गलती मिल रही है। देयर आर होगा, देयर आर, देयर के साथ हम थोड़ी आएगा, यहां अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, ये देखो अ लार्ज, यहां पर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, ये प्लूरल है ना, जब प्लूरल रहेगा तब यहां क्या आएगा, आर आएगा, तो देयर आर आ, यहां पर क्या होगा, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। आगे देखिए ही इज टायर्ड, बताए टायर्ड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, टायर्ड अफ्रेड फिक्स प्रेपोजिशन है। हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, तो हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव होता है, ऑफ लीव नहीं होता है, फॉर लीव, यानी छुट्टी के लिए उसका रिक्वेस्ट जो ग्रांट नहीं किया गया। दीज न्यूज आ गया, न्यूज सिंगुलर मतलब क्या आएगा, हैज, हैज। क्लियर है, अभी समझ पाए? अब इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। मिल्क इज प्रिफरेबल के साथ टू, ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, द बॉय टोल्ड अ लाई, लेस्ट ही शुड, लेस्ट के साथ ऑलरेडी नहीं है तो यहां नॉट भी नहीं, केवल बी पनिश्ड। द होल इंडिया होगा, है ना, होल इंडिया नहीं, होल के पहले द हमेशा लगेगा। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आएगा। माई हेयर आर ब्लैक, ये गलत दिया गया, इज ब्लैक होगा, इसको हम फिर अलग से देखा जाएगा, पूरा डिटेल इसका देखते हैं ना। द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, अच्छा यहां पर द पुअर्स नहीं होगा, द पुअर होगा केवल। रमेश इज जूनियर टू, क्या हो जाएगा, जूनियर टू। सीप्स नहीं बल्कि सीप होगा। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, ही इज टायर्ड ऑफ हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव, है ना। दिस न्यूज हैज, हो गया, समझ में आया? अब 2024 एक सेट और देख लेते हैं। बीइंग अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि हॉलीडे के कारण हम स्कूल नहीं गए। इसका मतलब जैसा कि हॉलीडे का हॉलीडे था, तो बीइंग अ हॉलीडे के जगह पर आपको क्या लिखना है, एज इट वाज हॉलीडे, एज इट वाज अ हॉलीडे, एज इट वाज अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब ये पूरा बदल रहा है शब्द, वर्डिंग जहां पूरा बदलता है वो कठिन हो जाता है। आगे इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, कंडीशन आ गया, तो इफ कंडीशन जिसमें रहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा, तो क्या होगा, इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। अगला माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन, अरे भैया जूनियर के साथ क्या आएगा, टू आएगा। डियर्स आर ग्रेजिंग, हाँ डियर इज होगा, अरे सॉरी डियर आर होगा, मतलब यहां डियर्स, अरे भाई सीप डियर फाइन, है ना, इसका सिंगुलर प्लूरल एक ही रूप रहता है, एस नहीं लगाया जाता है, तो यहां डियर आर होगा, डियर्स नहीं होगा। ठीक है। दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचीफ्स, अब बताइए बेंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, ऑन लगेगा, याद करते चलना, बेंट के साथ फिक्स है, ऑन लगेगा। ईच डे ईच आवर मिल गया, एस यानी कि ब्रिंग्स होगा,
है ना। द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स, मैनेजर ने प्रिंसिपल को सारी पावर से वंचित कर दिया। अब बताए डिप्राइव्ड, ये फिक्स प्रेपोजिशन है कि डिप्राइव्ड के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है भैया। ये फिक्स प्रेपोजिशन बहुत परेशान करता है, याद रखो। डिप्राइव्ड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। नाइदर फूड नॉर वाटर, वर नहीं वाज, है ना, क्योंकि फूड भी अनकाउंटेबल, वाटर भी अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर यानी कि वाज होगा। आई एम टायर्ड, बताओ टायर्ड इन की टायर्ड ऑफ, टायर्ड के साथ ऑफ लगता है। ही इज सीनियर देन, अरे भैया कितना दोगे यार इस तरह क्वेश्चन। सीनियर के साथ क्या आएगा, टू आएगा। नॉलेज इज इवन मोर प्रिफरेबल देन की प्रिफरेबल टू, टू आएगा। बहुत रिपीट कर रहे हैं टू वाला। 2 years पास्ट सिंस, ये सबसे पहले आया था। देखो कितने 2015 वाला क्वेश्चन 2024 में आ रहा है सेम। 2 years जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई, 2 साल बीत चुके, तो यहां हैज हटाओ और यहां पर हैव लगाओ, यही तो सेम सेंटेंस था। तो 2 years हैव पास्ड सिंस माई फादर डाइड। ओके, पुअर आर ऑनेस्ट, नहीं द पुअर, पुअर का प्लूरल क्या होगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, तो प्राइड के साथ इन लगता है, ये फिक्स है। प्राइड के साथ क्या आता है, इन आता है। बताओ इतना क्लियर है, इस तरह से होगा आपका सॉल्यूशन। देख सकते हैं, एज इट वाज अ हॉलीडे, पूरा चेंज हुआ है। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, इफ ही कम्स आई विल टीच हिम, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी, डियर्स सॉरी डियर आर होगा, दिस मैन इज बेंट ऑन होगा, ईच डे ईच आवर यहां क्या होगा, ब्रिंग्स होगा। द मैनेजर डिप्राइव्ड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। नीदर फूड नॉर वाटर, यहां क्या आएगा, वाज आएगा। आई एम टायर्ड के साथ ऑफ आता है, सीनियर के साथ टू, प्रिफरेबल के साथ में टू। ओके, और यहां 2 years हैव पास्ड सिंस माई फादर डाइड। अब यहां फॉर ना लगाकर आपको सिंस लगाना है, ये गलत है, फॉर नहीं लगेगा, सिंस का मतलब जब से निकलता है ना। आगे, द पुअर आर एन ऑनेस्ट, एन मत लगाओ, द पुअर आर ऑनेस्ट, एन नहीं लगेगा, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। एन की, अरे एन कहां आता है एडजेक्टिव के लिए। आगे, डू यू टेक प्राइड के साथ क्या आता है, इन आता है। ओके, बस ये कंप्लीट हो गया पूरा, समझ में आया।